आज हमारे बीच में ऐसे ही महान विभूति डुग्गर प्रदेश की पूज्य श्री संत सुभाष शास्त्री जी महाराज के, मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, उनके ही प्रतिबिंब स्वरूप, एकदम उनके जैसा सरल स्वभाव, एकदम उनके जैसी अति मधुर माधुर्य युक्त वाणी और डुग्गर की प्रतिनिधि भाषा डोगरी पर एकदम ऐसी विलक्षण कमांड की डोगरी में आप भागवत जी और डोगरी में ही भागवत जी के भजनों को ऐसे बाजते हैं। आहा, पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज के जाने के बाद ऐसा आज भी हमें लगता है कि कोई रिक्त स्थान भरा है तो आप दोनों के कारण। इसलिए श्रद्धेय श्री पीयूष जी का मेरी बड़ी श्रद्धा रहती है इन पर। हालांकि मुझसे विद्वता में मुझसे हर लिहाज में बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तो बड़ा मुझ पर मेरी श्रद्धा रहती है इन पर। तो ऐसे श्रद्धेय श्री पीयूष जी महाराज की सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। उनके सम्मान में सिर्फ इतना ही मुझे कहना है, क्या मान्यः मदान्यः सुर भारती सुरभितंतः करणाः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तो विद्वांसो अधीत विविध विद्याः इत्थं भूताः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः अस्मद् उपरि निरंतरम स्नेहरस निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित माध्यमेन प्रवर्षण कराः डुग्गर जनमानस प्राण भूताः श्री पीयूष शास्त्री जी वर्याः अस्माकं दक्षिणे वामे च विराजमानाः मन्यमान्याः भागवत परमज्ञाः भागवत विचक्षणाः भागवत ज्ञान पारावार पारावारिणाः विविध पुरस्कारेः पुरस्कृताः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तः विद्वांसः सन्तः साधवो ब्राह्मणः वैष्णवाः च सर्वान् समुपस्थितान् संत वृन्दान् ज्ञान वृद्धान् वयोवृद्धान् मुहुर्मुहुः प्रणम्य किंचित वच्मि सांप्रतम तत्र भवन्तो भवन्ताः श्रीमन्ताः शृण्वन्तु। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लहे जो जान लहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। व्यास मंच पर विराजमान पूज्य कुसुम जी, आज मैं समझता हूं कि हमारे जम्मू प्रदेश में अगर कोई व्यास मंच पर बैठ करके जो ग्रंथों में लिखा है ग्रंथों की बात को, ये नहीं कि किसी का मनोरंजन करना, बहुत सारे व्यास ग्रंथों की बात को छुपा देते, नहीं कहते, या बहुत सारी बातें की कहीं आयोजकों को किसी को बुरा नहीं लगा। एक व्यास को निष्पक्ष होकर के जो ग्रंथ में लिखा है वो कहना चाहिए, तभी कथा कल्याण करती। मनोरंजन के लिए कथा नहीं होनी चाहिए। और जो व्यास मंच की मर्यादा को रखते हैं, बड़े लोग होते भी मारे आज कथा बड़ी हुआ करती है और पाप भी पता करता है। मैं कथा दे हुआ करा करती है लेकिन मर्यादा नहीं रही।
मैं कई जगह देखना है कि व्यास मंचे के ऊपर नचा करा करते, नचना बुरा नहीं, पर भाई मीरा ने नची ठाकुर जी की प्रगट किया, ठाकुर जी की प्रसन्न किया, बुल्ला शाह अपने गुरुओं की जाता रहा नची नची, पर नचना कुदे है किस जगह किस स्थान के ऊपर वो ते विचार कर। बाजा बजा दे जिन्ना तबला बजा दे नहीं आता छड़ पर कहने लगे जेड़ा काम आता वो कर। व्यास मंच की अज मर्यादा नहीं रही, इस वास्ते कथा कल्याण नहीं करती। और व्यास मंच की मर्यादा की जिस तरीके कने साडे आदरणीय कुसुम जी निभा करा करते ने, मैं समझना कि साडे जम्मू प्रांत च कोई विरला ऐसा सदियों च पैदा होता है जो व्यास मंच का आदर करता है, उसकी मर्यादा की पालन करता है। और मिगी जदू जदू भी समय मिलता है मेहंदी कथा की बड़ा तरोइए सुनना है और बड़ा कुछ सीखने ही मिलता है। ऐसी विलक्षण वाणी तो सीधा एक साधक के हृदय की स्पर्श करती। और मैं भी ये अतिशोक्ति नहीं है, जिन्ना कोई कथा दा व्यास कथा मंच की प्राप्त करिए धन्य धन्य होता है। मैं समझना कि एक कथा व्यास मंच कुसुम जी की प्राप्त करिए धन्य धन्य होता है। सौभाग्यशाली हो तो राम कथा और भी मंदिर दे शायद भगवान शिव दी है ना परिवार पूरा स्थापित थे। शिव परिवार की स्थापना की नींव के राम कथा, शिव परिवार की ये राम कथा कदू प्रगट हुई जिसलिए विवाह करिए मां भवानी मां गौरजा कैलाश आंदियां। शिव जी मारे गया ने कि बाबा मैं ऐसा सुने दा है कि एक रस्म होंदी एक रिवाज होंदा कि नवी सवी जिहड़ी लाड़ी आंदी ओह झुंड कढदी ते मल्ले दी जिहड़ी माता भैणा ओह आंदियां ने घूंघट चुकदी मूंह दिखाई करदी शगड़ पांदी ते इत्थे कुछ नहीं करना। बाबा दे इत्थे मियां आ, तेरी सस भी तेरी सहेली भी तेरी ननाण भी तेरी जठानी भी सब कुछ मिले ते बाबा फिर तुस क्या करियो। मां गौरजा झुंड कड्ढिए बैठी दी घूंघट कड्ढिए बैठी। शिव जी मारे घूंघट उठाते ने मुंह दिखाई करते ने शगन च के चाहिदा। और उस वेले मां भवानी आखदी है कि हे नाथ अगर मुझ पर प्रसन्न हो कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिया सत्य मोहे निज दासी तो प्रभु हरहु मोर आज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। बाबा शगड़ ये चाहिदा है कि पूर्व जन्म दे विच जिसले मैं सती ही राम जी दी कथा की मैं सुनिया नहीं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। प्रसंग तो सुनी चुके थे, कथा च आना किया कथा च बावना किया ये शिव कोला सीखने की जरूरत है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव लिखनी जिसले कथा सुनने हस्ते गए थे एकदम छोटे होइए शंभु शंभु एकदम छोटे हुई। पर जो करने गई आदि मैं को लगा मैं कोई छोटी नहीं आ, जगत जननी आ, मैं जगदम्बा आ। अपनी उपाधि अपनी पदवी अपने विशेषण जिन्हें महाराज जी ने जो लास्ट में विशेषण लगाए ना वो अतिशयोक्ति कुछ ज्यादा ऐसी भी कोई गल बात नहीं। और कथा च आना है वैसे भी शिव कोला सीखने की जरूरत। शंभु हुई है वो छोटे हुई है ये नहीं कि मारे मैं प्रधान हाँ मैं सरपंच हाँ मैं पंच हाँ मैं डीडीसी मैं एमएलए मैं एमपी भाई होगा अपने ऑफिस दे विच होगा अपने घर होगा। हुण कथा दे विच आया है ते तू एक साधक है तू एक श्रोता है। जे श्रोता बनी आगा ते कुछ प्राप्त करगा और जे एमएलए डीसी डीडीसी बनी आगा ते कुछ हासिल होने वाला कुछ मिलने वाला नहीं कुछ मिलने वाला नहीं। जो उपाधियां करने लिए गई उस मंदिर दे विच सती दा दर्शन नहीं होता भगवान शिव दे करने। और जो ये आखदी है कि बाबा मेरे अज्ञान भी दूर करो अगर प्रसन्न हो मेरे ऊपर तो मिगी राम कथा सुनाओ मिगी राम जी दी कथा सुनाओ। वो पार्वती जो प्रेम करने श्रद्धा करने भाव करने राम कथा सुनदी है अज हर मंदिर दे विच भगवान शिव दे करने भावांग दे विच सुशोभित होई दी अज हर मंदिर दे विच ओदा पूजन होंदा। सरल होइए कथा दे विच आना चाहिए छोटे होइए कथा च आना चाहिए।
और बाबा बड़े प्रसन्न हो, आख लगे देवी कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दर्श नहीं देखा। चुपाइए वाला भी सुंदर है, राम जी का नाम जे नहीं पकड़ दे विच आए ते भाई मिठा मिठा राम जी का नाम राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, सिया राम सिया राम सिया राम। लोचन मोर पंख कर लेखा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया सिया राम। सारी राम कथा का सार गया राम नाम, पूरी राम चित्तानस रामायण और भी जिन्नियां रामायण है सार ये है राम नाम, कृष्ण नाम। सारे को ज्यादा प्यारा है, सारे को ज्यादा मिठा। और वर्तमान समय दे विच वैसे भी ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। ध्यान लगी जाता को ज्यादा अच्छी गल है, कोई यज्ञ करे हवन करे बड़ी अच्छी गल है, विधिवत कर्म कांड कार करवा विधिवत पूजन करे बड़ी अच्छी गल। पर हमारे सामर्थ्य नहीं, पैसे नहीं है कोल, नहीं करवाई सकते कथा, नहीं करवाई सकते कोई बड़ा आयोजन, नहीं करवाई सकते हवन, हमारे पैसे नहीं है, तीर्थ नहीं जाई सकते, हमारे मन बड़ा चंचल, ध्यान लगता नहीं। ते गोस्वामी जी आखते कि चिंता कली करना है। इस वर्तमान समय दे विच कलयुग दे विच नाम दी ते प्रधानता है। साडे नरभगण गुस्सा नहीं करियो भाई, राम नाम सारे कोला ज्यादा प्यारा। चुपाई नहीं भी आए ना पकड़ च, जिथे भुलिए ते उथे राम नाम गाई ले। सो आखने दा भाव ये कि इत्थे राम शिव परिवार बाबा दी मूर्ति परिवार सहित स्थापित हुआ करा करती है, ते शिव परिवार दी नींव दे विच राम कथा है। और कितना सुंदर सहयोग, कितना सुंदर सहयोग की राम कथा। और वो भी साक्षात मैं देखना कि तुलसीदास के बैठे हैं कथा सुनाने, साक्षात तुलसीदास बैठे। कई बार याद मैं गाना नहीं आता ऐ मेरे को बड़े ने ज्ञान च भी, अच्छा कुल दे विच भी साडी दादी दे कोल आदे ना, ज्ञान च भी बड़े ने, आयु च भी बड़े ने, कुल च भी बड़े ने, पर मी आखदे मारे तुस बड़े। ये इंदा बड़प्पन है कि मेरे तुच्छ जे एक छोटे जे व्यास भी एक बड़ा दसदा, और व्यास भी मैं कोई ज्यादा नहीं, ये ते महाराज जी दी जूठन है, महाराज जी दा प्रसाद है जो लोकें बड़ा करा करने। कदे भी नाम गाने कोला खिसको नहीं। ये मत सोचो कि महाराज अज बीमार ही, सेहत नहीं ही ठीक, नाते नहीं ते कियां माला करचे, कियां नाम जप करचे, कियां सुमिरन करचे। अस घर छोटी जी पूजा भी करवाने हैं, छोटी जी आचार्य गण आंदे ने साढ़े ऊपर जल तरौकी ना कि मंत्र बोलते बड़ी तेज बोलते, ओम पवित्रा पवित्र वा सर्वा वस्तांगतो विवाह स्मृत पुंडरी काक्षम सभाई आवे अंतर हसुचि कर देना जी। जल तरौकने कने बंदा होना पवित्र हुंदा है।
पंतु ने जो आख्या, आचार्य जी ने जो आख्या है वो असीं सुनिया नहीं, ध्यान करना। आचार्य जी ते आखदे ने कि उसका स्मरण कर, जो अपवित्र है वह पवित्र हो जाए। कैसे? यस प्रेत पुंडरीकाक्षम, उसका स्मरण करने से। भाई जल दे कन्ने, पानी दे कन्ने, साबण दे कन्ने खाली ये शरीर बाहरों साफ हुंदा होना, पर जो नाम गांदा है, हरि चिंतन करता है, ठाकुर जी दा स्मरण करता है, सह बाह्या भयंतरः शुचिः, वह बाहर से भी पवित्र हो जाता है और भीतर से भी पवित्र हो जाता है। सो कदे ये सोचना नहीं कि महाराज जी अज अस नहाते ने ते कियां नाम जप करचे। नाम जप करने वाला आप इन्ना पवित्र हुंदा है कि कोई ओदा दर्शन कर ले ते ओ भी पावन हो जांदा, ओ भी पवित्र हो जांदा। जना बाई अपने गुरुदेव दे कोल जंदी है, नामदेव जी दे कोल, चरण पकड़ी आख लगी कि महाराज जी मैं ते ग्रां दी आली भोली गवार जनानी आ, मेरा कल्याण कियां होना। ना कोई मंत्र जानदी, ना कोई स्तुतियां जानदी, ना कोई पूजा दी विधि जानदी। संत आख लगे बच्चों, सोंदे जागदे उठते बोलते कोई काम कोई क्रिया तू करनी है ना, बस अपनी श्वास श्वास दे ऊपर नाम गा, नाम। महाराज केड़ा नाम? संत ने दीक्षा दी, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल। और ओ देवी कोई काम कर दी, झाड़ू लगांदी है ते नाम गांदी है, पोचे लगांदी नाम गांदी, बर्तन धोंदी नाम गांदी, रोटी बनांदी नाम गांदी। अधिकतर साड़ियां माता भैणां इत्थे बैठी दियां ने, करबद्ध प्रार्थना है। विशेष करिए जिस वेले तुस भोजन पकाओ ना, सब्जी कट्टो, सब्जी तड़के पानी, आटा गुन्नो, फुलके पकाने, उस वेले जरूर नाम गाओ, क्योंकि वैसे संस्कार भोजन दे विच पुंदे। ते मारे फकोए दे रोटी पकानी, आटा गुंडे मोए स्यापा पई है, कुत्थे आई है भुखे घर, ते जे दुखी होए दे ते वैसे संस्कार पाने, ते जिन्ने खाना उन्ने भी अशांत कराउणा, उसी भी गुस्सा चढ़िया कराउणा। पर जे तुस नाम गांदे गांदे हरि चिंतन करते करते रोटी पका के ते जिन्ने खानी, ओदा भी मन शांत रहोना, ओदा भी मन भगती करने की, नाम गाने की, भजन करने की करना है। सो उस जनाबाई दी भगती दा इन्ना विस्तार, इन्ना प्रचार होया कि कबीरदास जी दे ध्यान दे विच उन्हें आवाज पई कि पंढरपुर में, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी भक्तिन रहती है, जना जाओ और जाकर के उसका दर्शन करो। संत कबीर काशी चु चलते ने, लगभग 15-20 दिन पैदल टाइम ही उस वेले, गड्डियां गुड्डियां नहीं, 15-20 दिन लगे और पुजे पंढरपुर दे विच, महाराष्ट्र दे विच। पर जिसले ग्रां पुजे ना, दिखा गया कि दो माइयां लड़ा कर दियां, हमारा चुंडा पकड़े एक दूसरे से, कोई छुड़काव नहीं करा करता। और उथे खड़ोते निके निके बच्चे आखिर चाची मुंह ऊपर मार मसमोल रखी, ताकि लड़ाई और लंबी चले। क्योंकि अजकल तो मोबाइल आइए ते टीवी आइए ते ना, एंटरटेनमेंट के बड़े साधन पहले पहले नहीं होंगे। दो माइयां लड़दियां ना, पूरा महला कोठे चढ़ता ही दिखने उसते, छिड़कांदा कोई है नहीं कि लंबी चले लड़ाई, तो साड़ा भी एंटरटेनमेंट 2-2.5 घंटे होंदा रहा। संत कबीर को साई आखदे भाई छिड़काओ ही नहीं, और नहीं मारे हों दो मजा आया ऐ कौन क्यों लड़ा कर दियां। पर ये साडे महल्ले दी जनानी है, इहदा नाम जना, ये आखदी है कि ये जेड़े गोटे ने, ये गोटे मेरे, और ये पिछले महल्ले दी जनानी आख लगी नहीं मेरे। जना वो भक्तिमती जना, हाँ हाँ वही भक्तिमती जना, उहे भक्त। कबीर की लगे, अरे मैंने तो ये सुना है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, और ये जो लड़ा करा कर दी है मत इन्हें तुच्छ जे उपले हस्ते गोटे हस्ते, ये भगवान दी भक्त है। लगदा मी भलेखा लगे। कोल आए फिर भी पूछते ने कि जना तू मत ये तुच्छ जे गोटे हस्ते लड़ा कर दी, किन्ना तेरा ना, किन्नी तेरी भक्ति दा प्रचार प्रसार होए दा, और तुझे पता भी है कि क्या ये गोटे तेरे हैं या नहीं है। तो किन्या की सकनी है, क्या तुझे पक्का यकीन है? आख लगी महाराज जी पक्का यकीन, पक्का विश्वास, ये गोटे मेरे ने। क्यों? क्योंकि जब मैं इन उपलों को तैयार करती हूं,
ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ ਵਿਠਲ ਵਿਠਲ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ ਵਿਠਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਗਾਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਟੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸਕਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗੋਟਾ ਕੰਨ ਕਨੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨਿਰਜੀਵ ਗੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ उस जड़ वस्तु दे विच भी आवाज आती है राम कृष्ण हरि विठल विठल राम कृष्ण हरि विठल राम कृष्ण हरि विठल। और संत कबीर जिसले सुनते ने नेत्र सजल हो जाते ने, जना दे चरण पकड़ी आख लगे देवी धन्य है तू और धन्य है तेरी नाम में निष्ठा, धन्य है तेरी भक्ति। गल समझ आई कि नहीं? निवेदन में ये करा करना है कि तुस भी जो काम करते हो अपना काम भी करो ते कन्ने कन्ने नाम भी गाओ जो अपने गुरुओं कोला मिले, जो संते कोला मिले। इस वर्तमान कलयुग दे विच हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग दे विच नाम दी प्रधानता है और परीक्षित ते कॉन्ट्रैक्ट है कलयुग दे कन्ने। कलयुग ने आख्या कि महाराज जी अगर अपने राज्य में स्थान दोगे ना तो सुनो, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल और युगों में योगियों को हजारों वर्ष योग करने से, तपस्वियों को हजारों हजार वर्ष तप करने से मिलेगा, वही फल मेरे इस कलयुग में मात्र 2 घड़ी हरि नाम संकीर्तन करने से मिल जाएगा। भक्ति को खिसकना नहीं। अच्छा ये नियम बनाओ कि हमारे सवेरे उठिए स्नान करिए फिर नाम जप करना, पूजा रूम दे विच जाइए शामी जोत जगाइए नाम जप करना। पर मैं आखना आ नियम नहीं भी बनेगा फिर भी जदू टाइम लगता है, जदू समय लगता है और विशेष करिए जिसलिए ऐसे उत्सव आगरा करते हो उस वेले ते जरूर तुस आंदे हो ना कथा दे विच अपनी माला करने लईए करने के लिए और कन्ने कन्ने कथा सुनो और कन्ने कन्ने हरि नाम, कन्ने कन्ने जो नाम अपने गुरुओं कोला मिलिया वो नाम जप करो। और इन्ना गया कि मैं बाणी विराम देना तुदा समय लिया कथा तुसें बोली वृंदावन बिहारी लाल की।